और आइए सीधा रुख करते हैं जहां अब भारतीय हॉकी टीम किस तरीके से बाहर आई है। एयरपोर्ट की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपके सामने तरीके से जो स्वागत है वो और हॉकी टीम जो भारत वापसी कर रही है। आपको बताएं ज्यादातर प्लेयर्स वापस आ गए हैं। कुछ प्लेयर्स का 11 तारीख तक रुकने का प्लान है क्योंकि क्लोजिंग सेरेमनी है। सुमित वाल्मीकि, शमशेर सिंह, मनप्रीत सिंह, हार्दिक, विवेक सागर, मनदीप सिंह, ललित उपाध्याय और गुरजन सिंह समेत 10 खिलाड़ी जो हैं वो फिलहाल अभी भारत पहुंचे हुए हैं और भव्य तरीके से यहां पर आपको स्वागत किस तरह से यहां पर किस तरह से हो रहा है वो आपकी तस्वीरें देखिए। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, गले में खिलाड़ियों के माला डाली जा रही है, गले में तिरंगा का जो फटका है वो भी खिलाड़ियों के पहुंचाया गया। और सबसे जो दिलचस्प सबसे अच्छी तस्वीर जो है वो खिलाड़ियों के हाथ में जो ब्रॉन्ज मेडल है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। मैं अपने कैमरामैन सुनील पांडे से कहूंगा कि जूम करके दिखाएं कि खिलाड़ी अपने हाथों में जो ब्रॉन्ज मेडल जो ओलंपिक में लगातार दूसरी बार भारत ने जीता है। पिछली बार की बात करें 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने भी कांस्य पदक जीता था और इस बार एक बार फिर से 52 साल बाद भारतीय हॉकी का जो स्वर्णिम इतिहास है वो एक बार फिर से दोहराया है और लगातार दूसरी बार भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर भव्य तरीके से हॉकी के जो खिलाड़ी हैं 10 खिलाड़ी वो यहाँ पर पहुंचे हुए, उनका स्वागत किस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है। और खिलाड़ियों की बात करें तो हरमनप्रीत जिन्हें सरपंच के नाम से जिन्होंने इस बार के ओलंपिक में अपनी ख्याति पाई और सरपंच के जो संबोधन है खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी तारीफ की और 10 गोल मारे और कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका रही पीआर सुरेश और हरमनप्रीत के बदौलत भारत ने इस पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मीडिया को संबोधन जो है वो यहाँ पर आपको हरमनप्रीत यहाँ पर मीडिया से तो देख रहे हैं टीम इंडिया एयरपोर्ट पर है और अब हरमनप्रीत से बातचीत करने के लिए मीडिया का जमावड़ा है। मीडिया से क्या कहेंगे हरमनप्रीत, सुनते हैं। माइक दे दो, माइक दे दो, माइक दे दो। तो देखिए प्लेयर्स का जोश हाई है, भंगड़ा ढोल नगाड़े के साथ स्वागत हुआ। अब मीडिया के सामने है, सेटल डाउन हो गए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं हरमनप्रीत। आप इंडिया बुला सकते हैं। आपको दुख है कि गोल्ड मेडल नहीं आए हैं, आपको वापस आ रही है टीम। बिल्कुल, आई थिंक मेडल होता है और देश के लिए मेडल लेके आना सबसे बड़ी बात है। जो हमारी कोशिश थी कि हम फाइनल तक जाएं और गोल्ड मेडल जीतें, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। बट हम खाली हाथ वापस नहीं आए हैं एंड बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना ये भी हिस्ट्री है हॉकी के लिए और आई थिंक बहुत प्राउड है हम। किसको डेडिकेट करेंगे ये मेडल? ये पूरे इंडिया को करेंगे कि जितना आप लोगों ने सबने प्यार दिया है हमें वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये स्पोर्ट आपकी हमेशा हमारे साथ रहे यही उम्मीद करते हैं। आई थिंक काफ़ी इमोशनल मोमेंट था उनके लिए भी और क्योंकि इतना समय उन्होंने जो हॉकी को दिया है, टीम को दिया है, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। एंड लास्ट मैच खेलना और मेडल के साथ फिनिश करना इससे बड़ी बात उनके लिए भी कोई नहीं है। तो हमारा यही था कि उन जो वो जा रहे हैं तो उनको अच्छे से भेजें, मेडल के साथ भेजें और हम बहुत खुश हैं उनके लिए। बट ऑफ कोर्स अभी वो रिटायरमेंट दे चुके हैं बट वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, नो सरपंच दी गई, मोदी ने भी आपकी तारीफ की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो टैग नाम दिया गया? नहीं बिल्कुल सर, आई थिंक जो स्पोर्ट मिल रही है स्पोर्ट्स को और सभी गेम्स को आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियली वांट टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे साई बेंगलोर और आई थिंक साई के एंड जो हमारी ओडिशा गवर्नमेंट है एंड हमारी हॉकी इंडिया। आई थिंक इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है हमें और एज ए प्लेयर सबको यही होता है कि आपको सब सपोर्ट मिले, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आपकी पूरी हो। तो आई थिंक वो हमें मिली है और आई रियली वांट टू थैंक। 2028 में आपको ओलंपिक में मेडल्स लगातार इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में जीते, क्या कहेंगे? लास्ट क्वेश्चन। बहुत खुश हैं और बहुत प्राउड हैं क्योंकि हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है और
जितना प्यार अब मिल रहा है हॉकी को, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी डबल करता है, और हम भी कोशिश करेंगे कि जब भी मैदान में जाएं और देश के लिए मेडल लेके आएं। थैंक यू। देखा और सुना आपने हॉकी के हीरो, फिलहाल सरपंच कहे जाते हैं टीम इंडिया के कप्तान हरमनप्रीत ने बड़े सधे अंदाज में मीडिया के सवालों के जवाब दिए। हर एक सवाल को बड़ी शांति से सुलझा के जवाब दिए। अपने क्रेडिट के लिए अपने कोच और टीम का नाम लिया, भारत का नाम लिया, तो चक दे इंडिया वाली फील पूरी आई जब एयरपोर्ट पर उतरी हॉकी की टीम इंडिया गले में मेडल के साथ। दिव्यांकर तिवारी हमारे सहयोगी हैं जो ये लगातार पिक्चर्स हमें दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट के बाहर डटे हुए हैं, किस तरीके से प्लेयर्स बाहर आए, किस तरीके से झूम के भंगड़ा हुआ, ढोल नगाड़े और चक दे इंडिया वाली फील एकदम सामने। और ये देखिए वो बस है, वो शटल है जिसमें तमाम प्लेयर्स खुद अपने इस मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं, और करना भी है क्योंकि लगातार ब्रॉन्ज लाने वाली ये टीम किस तरीके से देश के हीरो, हॉकी के हीरो बन करके उभरे हैं। हर कोई चाहता है इन्हें दिखाना, बताना, और यही सपोर्ट यहाँ टीम के लोग भी चाहते हैं। वो पहचान और वो शान देश की जो पूरे दुनिया में इंडिया ने परचम लहराया है, वो अपने घर वापसी पर वो फीलिंग हर एक इंडियन के अंदर आए, हर एक प्लेयर उसे आज फील कर रहा है, और वही फीलिंग दिख रही है, निकल के सामने आ रही है। कहीं भंगड़ा तो कहीं ढोल नगाड़े, लेकिन हरमनप्रीत ने बड़े सधे अंदाज में मीडिया के सभी सवालों का जवाब दिया। गोल्ड पर कहते हैं कि कोशिश तो हमेशा गोल्ड की रहती है, लेकिन देश के लिए खेलना और मेडल होता है, और मेडल के साथ वापस आना अपने देश में ये गौरव के क्षण होते हैं। और बैक टू बैक 2 बार ऐसा करके टीम इंडिया लौटी है। इसके अलावा श्रीजेश का जिक्र किया कि उनके लास्ट मैच को लेकर के बहुत इमोशनल मोमेंट था, और जिस तरीके से उनकी रिटायरमेंट आइकॉनिक हुई, ये हर एक प्लेयर की फीलिंग होती है। देखिए दिव्यांकर, तो खिलाड़ी भी साफ तौर से काफी ज्यादा उत्साहित और सुकून महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली एयरपोर्ट। तो देखिए दिव्यांकर तिवारी की रिपोर्ट थी ये, जहां थोड़ी ही देर पहले, ज्यादा वक्त नहीं क्योंकि शटल में ये सारे प्लेयर्स हैं जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर भंगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और टीम इंडिया के लिए ये प्राउड मोमेंट है जहां इस वक्त टीम इंडिया एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है अपने मेडल के साथ, और उनका कैसे स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और कुछ इस तरीके से वतन वापसी हॉकी के हीरो की हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है जहां मनीष सिसोदिया का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कल दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद आज की अपडेट क्या है वो आप देखिए। आज की अपडेट ये सीधी तस्वीरें, मुस्कुराते हुए मनीष सिसोदिया अभिवादन स्वीकार करते हुए, देखिए ये हनुमान मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज के दिन इनका 2 कार्यक्रम से शुरुआत होना था, जहां बापू को नमन राजघाट और दूसरा हनुमान मंदिर में पूजा पाठ। लगता है पूजा पाठ के बाद मीडिया से मुखातिब होंगे, लेकिन बहुत मुस्कुराते हुए अपनी कार में सवार आगे बढ़ रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा है, जाहिर सी बात है, बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने काफी कुछ शेयर भी किया है कल से आज तक, जहां आज की सुबह उन्होंने अपनी पत्नी के साथ चाय वाली पिक्चर पोस्ट की, उस पर कैप्शन लिखा कि खुली हवा में सांस लेना, और बहुत ही इमोशनल तरीके से उसे बताया कि परिवार के साथ सुकून की पहली चाय इतने दिनों के बाद, वो फीलिंग शेयर की। अब देखते हैं कि दोपहर 12 बजे जब आप मुख्यालय पहुंचेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, 17 महीने का जो लंबा गैप था उसके बाद, तो क्या मीडिया से भी कुछ कहते हैं। हालांकि मुस्कुराते हुए अपनी कार में बैठे हैं और हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। पहले बजरंग बली के दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे कनॉट प्लेस पर, जहां केजरीवाल भी अक्सर जाते दिखाई देते हैं, वो फेमस हनुमान मंदिर जहां शनिवार संकट मोचक जिन्हें कहा जाता है, जाके लोग अमूमन वैसे पूजा करते हैं, लेकिन आज मनीष सिसोदिया हनुमान जी के दर पर होंगे। रिहाई के बाद सबसे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहा, और अब लगता है हनुमान जी बजरंग बली के दर पर पहुंचकर माथा टेकेंगे। उसके बाद बापू के नमन का भी कार्यक्रम में देखते हैं किस तरीके से तस्वीरें आती हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी मौजूदा पिक्चर है आपकी स्क्रीन पर, वो अपने घर से निकले हैं और अब पहुंचेंगे हनुमान मंदिर। दीपक फॉलो कर रहे हैं और निधि भी फॉलो कर रही हैं मनीष सिसोदिया को। पूछते हैं दोनों कहाँ हैं और कहाँ तक उनका काफिला आगे पहुंचा है। निधि, आपके पास संजय सिंह, सबसे पहले सुनते हैं संजय सिंह क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है। मंगलवार और शनिवार का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हमेशा जो है दर्शन करने का समय वही निकलता है। अच्छी बात है भगवान की कृपा है, अच्छा है, और हम सब पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे, इस देश के लोगों पे बना रहे। देखिए, नफरत की राजनीति से इस देश को कुछ हासिल नहीं होगा।
बदले की राजनीति से इस देश को कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये सोचना चाहिए। आपने 17 महीने एक आदमी की जिंदगी का बर्बाद कर दिया। आपने 17 महीने एक आदमी के परिवार को प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। लेकिन ये आम आदमी पार्टी एक परिवार है, एक मजबूत परिवार है। ऐसे बहुत सारे मौके हम लोगों की जिंदगी में आए, लेकिन हम टूटेंगे नहीं और मजबूती से एक साथ मिलकर लड़ेंगे। मनीष जी के बाहर आने से पार्टी को ताकत मिलेगी हरियाणा चुनाव में? निश्चित रूप से ताकत मिलेगी और बस जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। पार्टी के हमारे मुखिया के साथ भी इसी तरीके से बिल्कुल तथ्यहीन, बिना सबूत के उनको भी उठा के जेल में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में उनको राहत मिल गई, लोअर कोर्ट से राहत मिल गई, जबरदस्ती एक झूठा सीबीआई का केस बना के उनको जेल में रखा गया है। वो भी जल्द बाहर आएंगे। तो संजय सिंह को सुन रहे थे आप, और सीपी हनुमान मंदिर पर हमारी सहयोगी निधि श्री भी मौजूद हैं। लगता है पीछे हनुमान चालीसा की आवाज आ रही थी। संजय सिंह आके माथा टेक चुके हैं या वो भी साथ में आने वाले हैं निधि, और कब तक पहुंचेंगे? मनीष सिसोदिया। बिल्कुल श्रीलता, देखिए संजय सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। संजय सिंह या आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया अपने घर से निकले हैं विक्ट्री साइन दिखाते हुए। इसका मतलब समझ रहे हैं कि 17 महीने बाद जब मनीष सिसोदिया जेल से निकले हैं तो सबसे पहले मंदिर आएंगे, आशीर्वाद लेंगे, और मुझे लगता है कि जो प्रार्थना उन्होंने की थी वो पूरी हुई है। और ऐसे में सबसे पहले यहाँ मन्नत ज़रूर मांगी होंगी। हनुमान मंदिर की तस्वीर मैं दिखा देती हूँ, यही सबसे पहले मनीष सिसोदिया पहुँचेंगे। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने चाय की एक तस्वीर डाली थी, माफ़ कीजिएगा, अपनी पत्नी के साथ, और कहीं ना कहीं ये जो खुशी है वो उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। और हनुमान मंदिर पहुँचने का इंतज़ार है। इसके बाद वो राजघाट जाएंगे और उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यालय, और मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया पहुंच गए हैं, क्योंकि ये जो तस्वीर मुझे यहाँ से नजर आ रही है, मनीष सिसोदिया के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था, और ऐसे में मनीष सिसोदिया हनुमान मंदिर पहुंच गए हैं। और अब थोड़ी ही देर में वो अंदर जाएंगे मंदिर दर्शन के लिए। 17 महीने बाद जेल से निकलने की जो खुशी है वो देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। और जिस तरह से संजय सिंह ने कहा कि अत्याचार हुआ, और आज की जो तस्वीर है, क्या कुछ कहते हैं मनीष सिसोदिया, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त सिसोदिया की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि वो हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं, साथ में उनको संजय सिंह नजर आएंगे। एक छोटा बच्चा भी मुझे यहाँ नजर आ रहा है, 2 बच्चे हैं। और इसके साथ साथ ये देखिए तस्वीर मनीष सिसोदिया की, नीली शर्ट पहने हुए सिसोदिया बिल्कुल तैयार होकर निकले हैं। चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है 17 महीने बाद जेल से निकलने का। और धीरे धीरे कर अब मंदिर प्रांगण की तरफ बढ़ रहे हैं। और साथ में हालांकि ये उम्मीद थी कि उनकी पत्नी भी आएंगी, लेकिन पत्नी नजर नहीं आ रही है। आतिशी मुझे नजर आ रही है, शिक्षा मंत्री जो इस वक्त हैं, और तमाम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के, वो भी। और धीरे धीरे करके अब मनीष सिसोदिया जो है वो मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे। कल देर शाम मनीष सिसोदिया जेल से ऑर्डर कॉपी आने के बाद वो बाहर निकले, घर गए, केजरीवाल के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। और आज का जो उनका कार्यक्रम था उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है। पहले उनको राजघाट जाना था, फिर मंदिर आना था, लेकिन सुबह थोड़ा बदलाव हुआ और सबसे पहले मंदिर, यानी आज के दिन आज़ादी की अगले दिन की शुरुआत वो सबसे पहले ईश्वर के आशीर्वाद से करना चाहते हैं। और ये देखिए साथ में सौरभ भारद्वाज भी नजर आ रहे होंगे, और ये तस्वीर हंस रहे हैं, मुस्कुराहट है चेहरे पर। और ये मुस्कुराहट कहती है कि लगातार जो सरकार पर वार कर रहे हैं। और अब ये सिसोदिया जो है धीरे करके मंदिर की तरफ जा रहे हैं। क्या कहेंगे सिसोदिया? अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं मनीष सिसोदिया हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस का, जहां पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। और ये देखिए तमाम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के और बड़े जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो सब नजर आ रहे हैं साथ में। और ये इस वक्त आपको मनीष सिसोदिया नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल निधि, अभी उन्होंने व्रत ले रखा है, सबसे पहले पूजा करेंगे, उसके बाद ही किसी से कोई बातचीत करेंगे। अभी तक जब से ये पूरा काफिला निकला है, स्क्रीन पर हमने देखा, कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराए ही जा रहे हैं। अब कहेंगे कुछ मंदिर के दर्शन के बाद, ये देखना होगा
क्योंकि लगातार उनके घर से निकलने से अब तक की तस्वीरें आई हैं। दीपक रावत हमारे सहयोगी वो राजघाट मौजूद हैं। निधि श्री जहां इस वक्त मनीष सिसोदिया बजरंगबली के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हनुमान मंदिर सीपी पर जो है वहां पर आगे बढ़ रहे हैं, सीढ़ियों पर दिख रहे हैं, बहुत खुश मुस्कुराते हुए, किसी के कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को देखकर गदगद हुए जा रहे हैं, किसी को गले लगा रहे हैं, किसी को रुक करके हालचाल पूछ रहे हैं। 17 महीने का गैप है और अपने लोगों को देख करके चेहरे पर जो एक खुशी है वो साफ तौर पे दिखाई दे रही है। हालांकि मीडिया के सवालों पर जवाब नहीं दे रहे, मुस्कुराते हुए अपने ही लोगों के बीच में अपने लोगों को देख के कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें आ रही हैं। घर से बाहर से जब से निकले हैं मनीष सिसोदिया, कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। हालांकि कुछ भी कहने से बच रहे हैं, जगह जगह मीडिया है, पूछा जा रहा है, लेकिन लगता है सबसे पहले बजरंगबली के दर पर माथा टेकने के बाद ही कोई बात करेंगे। निधि श्री ने भी पूछा क्या कहना चाहेंगे, और जाहिर सी बात है हर कोई यही जानना चाहेगा कि अभी मन में क्या चल रहा है, आगे की रणनीति क्या है, किस तरीके से 17 महीने के बाद बाहर आने पर चीज़ों को देख रहे हैं, कितना पॉलिटिकल सिनारियो चेंज हुआ है। ये सारी चीज़ें सवाल के तौर पर मनीष सिसोदिया से पूछी जाएंगी, मीडिया पूछेगा। लेकिन अभी वो फिलहाल मंदिर में दर्शन और बजरंगबली संकट मोचक जिन्हें कहा जाता है, शनिवार के दिन खासकर दर्शन के और महत्व होते हैं। देखिए तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त बजरंगबली के दर्शन का भी ये इसी बहाने मौका है। देखते हैं मनीष सिसोदिया दर्शन के बाद क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं सीपी बजरंगबली यानी जयकारे, तमाम कार्यकर्ता इस वक्त हनुमान जी की शरण में है। ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है ज़्यादातर मीडिया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। विधिवत पूजा पाठ करेंगे, कितना वक्त लेंगे ये देखना होगा। लगातार इनके घर के बाहर से ही मीडिया फॉलो कर रही है। फिलहाल बजरंगबली की शरण में है मनीष सिसोदिया। पहले तो कार्यक्रम था कि बापू को नमन करेंगे राजघाट जाके, लेकिन सबसे पहले वो घर से निकलते हैं और सीधा पहुंचते हैं सीपी हनुमान जी के मंदिर में और अपने कार्यकर्ताओं को बस देख रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मीडिया के एक सवाल का किसी को भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अब दर्शन के बाद कुछ कहते हैं क्या, तो हम दीपक रावत चाहे निधि श्री लगातार फॉलो कर रहे हैं मनीष सिसोदिया को, और देखना और सुनना होगा कि आखिरकार 17 महीने के गैप के बाद जब वो वापस आ रहे हैं तो पॉलिटिकल सिनारियो पर उनकी कमेंट क्या है, क्या चीजें, इस पर नजर हमारी बनी है। तो देखिए दो बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। एक तरफ सिसोदिया जहां हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, राजघाट पहुंच सकते हैं, उस तस्वीर पर नजर। लेकिन उसके अलावा आज की बड़ी खबर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के वायनाड जा रहे हैं। वहां जिस तरीके का डिजास्टर है, जिस तरीके की कैलेमिटी और तबाही, राहत बचाव कितने तरीके से किया गया, कैसे किया गया, इसका जायजा लेंगे, एरियल सर्वे करेंगे, देखेंगे कि कितना नुकसान हुआ। जमीन पर जो इस वक्त मलबे के बाद जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश है वो कहां तक पहुंची, शरणार्थी लोग कैसे हैं, ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी आशीष लगातार रिपोर्ट करते आए हैं इस पूरे नेचुरल कैलामिटी को शुरू से अब तक। और अभी आशीष से जरा ये समझने की कोशिश करें कि कब तक आना होगा, टाइमलाइन क्या है पीएम के आने का। आशीष जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर 11 बजे अभी से थोड़ी देर बाद कन्नूर के एयरपोर्ट पे उतरेंगे। कन्नूर एयरपोर्ट से उसके बाद प्रधानमंत्री MI-17 हेलीकॉप्टर के सहायता से वो कलपेटा पहुंचेंगे। कलपेटा जिला मुख्यालय है वायनाड ज़िले का, वायनाड ज़िले का नाम है, उसके मुख्यालय का नाम कलपेटा है। कलपेटा में MI-17 हेलीकॉप्टर से पहुंचने के बाद उसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम एरियल सर्वे का है। वहां से वो पहाड़ों में बसे गांव जो अफेक्टेड हुए हैं, चुरलमला और मुंदकाई और उससे ऊपर के एरिया जहां से पूरा ये लैंडस्लाइड शुरू हुआ था, उस इलाके की समीक्षा करेंगे, उस इलाके का दौरा करेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उसके बाद डॉक्टर मूपन्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है जो लैंडस्लाइड के जो घटना स्थल है उससे सबसे नज़दीकी का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। डॉक्टर मूपन्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री का दौरा होगा। वहाँ जो विक्टिम्स हैं उनके साथ और डॉक्टरों की टीम के साथ उनकी वार्ता होगी, उनसे वो सिचुएशन की जानकारी लेंगे। उसके अलावा एक रिव्यू जो कार्यक्रम है, रिव्यू मीटिंग का भी प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो राहत और बचाव कार्य में जुड़े जितने भी विंग थे वो सारे इस रिव्यू मीटिंग में शामिल होंगे। करीब 8 घंटे का समय प्रधानमंत्री वायनाड में बिताएंगे। वो उनके पूरे दौरे का जो फोकस है वो लैंडस्लाइड, उसके बाद के राहत और रिलीफ एफर्ट पे है।
बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से नेशनल डिजास्टर घोषित किए जाने की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं, उसे लेकर के बात कितनी आगे बढ़ती है। आशीष, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आइए बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। अंतरिम सरकार तो बन गई है, लेकिन अभी भी जो वायलेंस है, हिंसा है, इसकी खबरें लगातार आ रही हैं। हालात ये हैं कि भारत में घुसपैठ की चिंता बढ़ चुकी है। बांग्लादेश से सटे इलाकों में लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है, इसकी रिपोर्ट सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, और सिलीगुड़ी का एरिया, वहां पे भी बांग्लादेशी भारत में घुसने की कोशिश में लगे हैं। और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बीएसएफ के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश तो की, लेकिन कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बीएसएफ का कहना है कि 1000 से ज्यादा बांग्लादेश के वासी भारत में दाखिल होने की कोशिश में थे। बीएसएफ की ओर से बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड से बातचीत की गई, भीड़ को बांग्लादेश में ही रुकने के लिए कहा गया, तब जाके कहीं हालात पर काबू पाया जा सका। सोचिए कैसे हालात हैं कि हजारों की संख्या में लोग बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं, बीएसएफ के पास परमिशन नहीं है। उनकी ड्यूटी ये है कि इन लोगों को वहीं रोका जाए, उस तरफ ही रहने दिया जाए। ऐसे में कितनी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों की कंडीशन देखिए, बॉर्डर उस पार करना चाहते हैं और ऐसी भौगोलिक परिस्थिति है कि बॉर्डर बहुत क्लियर या डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। ये देखिए, पानी के इस पार बांग्लादेश के लोग, बीएसएफ के जवान, जहां इस तरफ भारत का हिस्सा। ऐसे में कितनी मुश्किल सिचुएशन है। 4000 किलोमीटर शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश से पूरी सीमा को, और ऐसे में बंगाल का वो हिस्सा, कूच बिहार का, और कुछ हिस्सा जहां पर लोग भीड़ के साथ इकट्ठे थे और भारत आना चाहते थे। ऐसे में बीएसएफ के लिए घुसपैठ को रोकना बड़ी चुनौती, और ऐसे में कोशिश ये की गई, ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था के बीच किसी तरीके से सेना ने वहां अगर कमान संभाली है तो किसी तरीके से लोगों को समझाया जाए, वहां रोका जाए। जो इस वक्त आपको पानी में लगभग बैठे दिखाई दे रहे हैं, ऐसी भौगोलिक सीमाएं हैं भारत और बांग्लादेश की कि बहुत मुश्किल, बहुत चैलेंजिंग बीएसएफ के लिए इन लोगों को रोकना। हजारों की संख्या में है, इसीलिए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीएसएफ के जवानों की चुनौती बढ़ी हुई है। जब तक पड़ोस में शांति बहाल नहीं हो जाती है, जब तक कि ऐसी सिचुएशन नहीं हो जाती कि हजारों की संख्या में बैठे लोग सेफ फील कर सके, बांग्लादेश वापस लौट सके, तब तक ये चुनौती यूं ही बरकरार रहने वाली है। कूच बिहार बॉर्डर पर शरणार्थियों को रोका गया है। 1000 से ज्यादा की संख्या में ये लोग इंडिया आना चाहते थे, लेकिन बीएसएफ ने ऐसा करने से रोका। परमिशन नहीं है, ये सीमाओं का उल्लंघन है। बांग्लादेश से ये हजारों की संख्या में लोग शरणार्थी के तौर पर अभी लगातार ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्योंकि सेफ्टी नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। देखिए, बांग्लादेश में लगातार हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है। कल की बात करें, बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग सड़क पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया। हिंदुओं का कहना है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो देखिए, ये तस्वीरें जहां हिंदू जो वहां माइनॉरिटी है वो सड़क पर उतरे, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बड़ी बात यह है कि पुलिस ने सरेंडर कर दिया है, किसी के पास पुलिस जैसी व्यवस्था नहीं, सुरक्षा जैसी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ये तमाम लोग अपनी सुरक्षा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के अपनी सुरक्षा की मांग करते। ये हिंदू हैं जो बांग्लादेश में मौजूद हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ जाने के बाद इनको और इनके मंदिरों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कुछ एक नैरेटिव है कि ये शेख हसीना समर्थक हो सकते हैं, इस वजह से भी हमले की आशंका है। दूसरी तरफ शेख हसीना के जाने के बाद से जिस तरीके से 4 तारीख से अब तक बिगड़े हालात काबू में नहीं आए हैं, हिंदुओं को निशाना बनाना है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके हिंदुओं और माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जिक्र किया। ऐसे में यहाँ ये तस्वीर पड़ोस से अच्छी तस्वीर नहीं है, जहां तमाम हिंदुओं को सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, गुहार लगानी पड़ रही है। तो देखिए, कानून व्यवस्था बुरी तरीके से डिरेल है, पुलिस फंक्शन में नहीं है, कोई सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हिंदूज हैव राइट टू लिव। देखिए, इस तरीके से बैनर लेकर के लोग दिखाई दे रहे हैं। आज की एक जो बड़ी तस्वीर जो सभी के जहन में है वो है वतन वापसी करके लौटे खिलाड़ियों का स्वागत। हॉकी टीम की बात कर रहे हैं। दिल्ली में जब हॉकी टीम एयरपोर्ट पर आई तो दूसरी तरफ बड़ी खबर ये रहा, जहां दिल्ली को सन्न करने वाला मामला भी सामने आया।
क्योंकि 15 अगस्त से पहले दिल्ली बाल बाल बची। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इस बड़ी खबर से अंदाजा लगाइए। ब्रेकिंग न्यूज यही है कि दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी रिजवान की साजिश नाकाम रही है। बड़े ब्लास्ट की कोशिश में था। पूछताछ में पता चला कि इसने आईईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग ली थी और इसने यमुना के किनारे टेस्टिंग भी की और कई इलाकों की इसने रेकी भी की थी। यानी काफी हद तक अपने मंसूबों के नजदीक पहुंचता ये शख्स, जिस पर 3 लाख का इनाम भी है, रिजवान को सही वक्त पर पकड़ा गया और तमाम जानकारी सामने आई है। और क्या क्या खुलासे हुए हैं हम समझने की कोशिश करते हैं। वरुण जैन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। वरुण, जिस तरीके से इसने टेस्टिंग कर ली थी, इसने रेकी कर लिया, ये तो बहुत बड़ी गिरफ्तारी रही, लेकिन इसके तार कहीं और से जुड़े हैं? कोई और नाम सामने आया? किस तरीके से इसे हेल्प मिलती थी? देखिए, बिल्कुल इससे पूछताछ में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। 15 अगस्त से पहले राजधानी दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहता था पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकी कमांडर है फरहतुल्लाह गोनी, उसके सीधे लगातार संपर्क में था। उससे सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए लगातार संपर्क बनाए हुए था। इतना ही नहीं, इसने जामिया और ओखला के पास में जो यमुना की जो तट है, वहाँ पर कई कंट्रोल ब्लास्ट की प्रैक्टिस भी की थी। जब पुणे से भागा था एनआईए ने छापेमारी की थी, उसके बाद ये गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों में छुपा था और जब पुणे में था उस दौरान ट्रेनिंग ली थी। तो बेहद जो बॉम्ब बनाने की जो ट्रेनिंग है वो ये ले चुका है। पुणे के अंदर इसने कई कंट्रोल ब्लास्ट की प्रैक्टिस की थी और जब एनआईए की छापेमारी के बाद ये फरार हो गया और अब दिल्ली आया, तब इसने जामिया और ओखला के। बिल्कुल वरुण, आपकी ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि इसके मंसूबों पर फुल स्टॉप लग चुका है, ब्रेक लग चुका है, क्योंकि ये रिजवान अब पुलिस के हत्थे है। अब इसे तमाम जानकारी खंगाली जा रही है। जैसे जानकारी सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर यह है, बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज गुजरात के राजकोट में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जैसे तिरंगा अभियान चला रही है बीजेपी, इसके साथ ही ये तस्वीर आई है गुजरात से, जहां राजकोट में तिरंगा यात्रा और उसका आगाज किस तरीके से किया गया। जेपी नड्डा को देख सकते हैं आप, मंच पर मौजूद हैं। अब यहां से राजकोट में रेस कोर्स से जुबली गार्डन तक ये यात्रा निकाली जा रही है और उसे हरी झंडी कुछ इस तरीके से दिखाई गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा को रवाना करने से पहले तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।